वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है और कौन कौन से मेजर लैंड रिफॉर्म्स है जो इंडिया में आए। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है? लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया रेफर्स टू द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चरल लैंड टू एनहांस इक्विटी, प्रोडक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है? वैसे मेजर्स जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चरल लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब फिर से बांटता है, उसमें चेंजेस लाते हैं उसकी पॉलिसीज़ में, ताकि किसी भी कंट्री में इक्विटी बनी रहे। इक्विटी मीन्स बराबरी बनी रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े और रूरल डेवलपमेंट हो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू एड्रेस द इशू ऑफ लैंड ओनरशिप। जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि लैंड का ओनर किसके पास है, किसकी लैंड है और कितनी लैंड है, कितनी एरिया में है, उस चीज़ को क्लियर करना। और साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी है लैंड की, मीन्स किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं, उसको रिड्यूस करना। और जो भी लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो टीनेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ सेंस कहा जा रहा है कि कैसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स टीनेंट्स को अपने अंडर में काम करवाते हैं उनसे, और उनको जितना काम कराते हैं उस हिसाब से पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। मेजर इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम है जहाँ पर लैंड ओनर्स जो होते हैं बड़े बड़े लैंड को ओन करते हैं और टीनेंट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, अभी जो मैंने बताया, उस चीज़ को ख़त्म करना। नेक्स्ट इज़ टीनेंसी रिफॉर्म्स। जो टीनेंट्स हैं उनको एक फेयर रेंट देना, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी देना, मतलब वो कितने टाइम के लिए हायर किए गए हैं इस बात की उनको सिक्योरिटी देना कि इस टाइम के पहले आपको, इस टाइम तक आपको काम दिया जाएगा और इस काम के सही पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ उनको ये राइट देना कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो जिस खेत पे कई सालों से काम कर रहे हैं उस खेत को वो खरीद सकें। नेक्स्ट इज़ लैंड सीलिंग एक्ट। ये जो भी लैंड का कंसंट्रेशन है फ्यू हैंड्स में, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन है, उस चीज़ को कम करने के लिए सीलिंग एक्ट्स लाए जाते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जो स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं, स्कैटर्ड प्लॉट्स मीन्स कुछ यहाँ कुछ अगली जगह पे, तो ये जो स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं उन सबको हटा करके एक पर्टिकुलर एरिया में आपको लैंड देना, ये कंसोलिडेशन होता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग। कई सारे फार्मर्स मिल करके जब साथ में फार्मिंग करते हैं, मान लो 4 फार्मर्स हैं, छोटे छोटे लैंड है उनके पास, और ये चारों मिल करके जब साथ में फार्मिंग करेंगे तो एक बड़ा लैंड एरिया हो जाएगा, और साथ जब बड़े लैंड एरिया पे प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम लगेगा और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, जो उनसे गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो उसको आपस में शेयर करेंगे। अब हम जानते हैं कि इंडिया में कौन कौन से मेजर लैंड रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन हुआ। ये जनरली अराउंड हुआ था 1951 में इंटैक्ट हुआ था, और 50 से 52 2-3 साल तक का इसको समय लग गया था। उत्तर प्रदेश में ये पहला स्टेट था जिसने इस लॉ को लागू किया था, शुरू किया था। जमींदारी सिस्टम, अभी मैंने बताया कि जो जमींदार्स होते थे वो टीनेंट्स को अपने अंडर में रखते थे और फिर उनको उनसे ज़्यादा काम करवाते थे और पैसे कम देते थे, तो इस चीज़ को हटाना। नेक्स्ट इज़ टीनेंसी रिफॉर्म्स, जहाँ पर ये 1950 से 60 के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर उनको एक फेयर रेंट प्रोवाइड करना और टेन्योर की सिक्योरिटी देना। साथ ही साथ ये गारंटी भी करना कि अगर आप किसी लैंड पे कई साल से काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप इस लैंड को खरीद सकते हैं, हड़प नहीं सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, ठीक है। आप उसको खरीद सकते हैं, उसको उस पर कब्जा नहीं कर सकते। लैंड सीलिंग एक्ट्स 2 वेव में आया। फर्स्ट वेव बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं की, लेकिन जब ये सेकेंड वेव आया तो इसमें क्या हुआ था कि ये 1961 में आया सेकेंड वेव, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग कमेटी के द्वारा, जिसमें क्या था कि लैंड को सील करना था। अलग अलग एरियाज़ में जो लैंड है, जो फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेटेड लैंड्स हैं, उनको स्कैटर करना, थोड़ा दूसरों को भी देना। जो ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू होता था कि एक बड़े लैंड का ओनर बन जाता था और फिर उस पर जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी उससे वो टैक्स कलेक्ट करता था, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना। ये इसका फिर एक रिवाइज रूल आया 1960 से 72 के बीच में। नेक्स्ट इज़ भूदान मूवमेंट, और ये एक ऐसा इकलौता मूवमेंट है जो वॉलेंट्री स्टार्ट किया गया था, मतलब एक इंसान के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिनका नाम था विनोबा भावे। 1951 में से स्टार्ट किया गया था, जिन्होंने बड़े बड़े लैंड ओनर्स को इस चीज़ के लिए इनकरेज किया कि अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो आप छोटे छोटे जो लैंड ओनर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है उनको डोनेट कर दे, ताकि उससे वो कुछ पैसे कमा सके उस पर खेती करके। नेक्स्ट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अभी जो बताया, छोटे छोटे स्कैटर्ड लैंड्स हैं उन सबको इकट्ठा करके आपको एक बड़ा लैंड का टुकड़ा दे देना।
ये हुआ कंसोलिडेशन लैंड होल्डिंग्स। सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ था पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को। ट्राइबल लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली ये रिफॉर्म्स आया था ट्राइबल ग्रुप पीपल के लिए जो जंगलों में रह कर के खेती करते थे, और ये जो बेनिफिट दिया बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1950s के अराउंड ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन के लिए इस रिफॉर्म को लाया गया था। लास्ट वन इज़ कॉर्पोरेट फार्मिंग, जहाँ पर कुछ फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर के साथ में प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, साथ में फार्मिंग का काम करते हैं, और जो भी वो गेन होता है उस गेन को वो आपस में बांट लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और जब ज़्यादा इकट्ठे एक साथ मिलके काम करेंगे तो नए आइडियाज़ भी आएंगे, नए इनोवेटिव आइडियाज़ उनको मिलेंगे, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर और आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो यू मे मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और चैनल से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब द चैनल।